पाकिस्तान भर में कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए लाहौर में न्यू मुस्लिम टाउन, सी ब्लॉक, इकबाल टाउन, रजा ब्लॉक, सिकंदर ब्लॉक और उमर ब्लॉक में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। मुतासरा इलाकों में गार्डन टाउन, क्यूलरी ग्राउंड, DH फेज 1A और फेज 6B शामिल हैं। मुल्तान के 5 इलाकों नक्शबंद कॉलोनी, गिलगिश्त कॉलोनी, मैपको कॉलोनी, मुल्तान कचहरी और सादत कॉलोनी के इलाकों में भी स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया, जबकि रावलपिंडी के भी 4 इलाकों में लॉकडाउन रहेगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों में तमाम मार्केटें सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। गैर मुल्की खबरिसा इदारे के मुताबिक फार्मा कंपनी फाइजर के कोरोना वैक्सीन के फेज 3 में 90% मुअस्सर नतायज आए हैं। फाइजर जर्मनी की कंपनी बायोएंटेक के साथ मिलकर कोरोना वैक्सीन की तैयारी में मसरूफ अमल है। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता माह अमेरिका की दुआसाज कंपनी फाइजर के एल्बर्ट बर्ला ने कहा था कि अक्टूबर के आखिर तक पता चल जाएगा वैक्सीन मुअस्सर है या नहीं, और अगर ये मुअस्सर साबित होती है तो दिसंबर तक ये अमेरिका में तकसीम हो सकती है। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना से बचाव की वैक्सीन की रिपोर्ट पर आलमी मंडी में ज़बरदस्त तेज़ी देखी जा रही है। वैक्सीन की खुशखबरी पर वॉल स्ट्रीट, फिट्से, डा जोन्स और नैस्डैक में रिकॉर्ड तेज़ी हुई। कोरोना वैक्सीन आने की खबर पर वॉल स्ट्रीट में 3.2% और लंदन स्टॉक मार्केट में 4.8% इजाफा हुआ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि सवात और हाफिजाबाद के जुलूसों से साबित हो चुका कि अवाम का हम पर एतमाद कायम है और तहरीक-ए-इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन क्लीन स्वीप करेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर-ए-सदारत पॉलिटिकल कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें मौजूद सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया और मुल्क की मुआशी सूरत हाल और हुकूमत की मीडिया हिकमत अमली का भी जायज़ा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इक़्तिसादी टीम को मुआशी कामयाबियों को मीडिया पर उजागर करने की हिदायत दी। इस मौका पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि तमाम मुआशी इशारे मुस्बत सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। 2 साल की मेहनत से मईशत को पांव पर खड़ा किया है। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके गोप्स में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज ने जलसे से खिताब में कहा कि ये इज्तिमा बता रहा है गिलगित बल्तिस्तान में शेर आएगा, क्योंकि इस हुकूमत को कभी हुकूमत नहीं समझा। ये जाली हुकूमत है जिसके नसीब में अवाम की इज्जत करना लिखा ही नहीं। इससे दरख्वास्त करने का क्या फ़ायदा? अगर आपको आपका हक नहीं दिया जा रहा तो आने वाले इलेक्शन में शेर को वोट दो और अपने हकूक़ के साथ जियो। मरीम नवाज ने कहा कि इस वादी को देखकर जन्नत का ख्याल आता है, लेकिन जाली हुकूमत गोप्स के फंड रोक कर बैठी है। दयामर और बादशाह डैम पर नवाज शरीफ ने जो काम किया आज तक किसी ने नहीं किया। पता चला है वहाँ जो नौकरियाँ निकली हैं इसमें यहाँ के अवाम को हिस्सा और मुआवजा नहीं दिया जा रहा। मुल्तान में सिटी पुलिस ऑफिसर मुल्तान मोहम्मद हसन रजा खान की हिदायत पर ज्वाइंट टास्क टीम का मुकामी पुलिस, एलीट फोर्स और हिसास इदारों के हमरा सर्च ऑपरेशन इंचार्ज JTT नाजमा मुश्ताक की ज़ेर निगरानी किया गया। सर्च ऑपरेशन थाना शाह शम्स और थाना गिलगिश्त के इलाके मरहबा कॉलोनी और तरीन कॉलोनी में किया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान मंशियात फरोशों और गैर कानूनी असला रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान एक मुलजिम को गिरफ्तार करके इसके कब्जे से 15 बोतल वलायती शराब और 150 लीटर देसी शराब, जबकि एक मुलजिम को गिरफ्तार करके इसके कब्जे से 30 बोर पिस्टल बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सदर ट्रंप की इलेक्शन में शिकस्त के बाद मेलानिया ट्रंप ने तलाक लेने के लिए अदालत से रजू करने का फैसला कर लिया। बरतानिया के मरूफ अखबार दी इंडिपेंडेंट में शाया होने वाली एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका की खातून अव्वल 50 साला मेलानिया ट्रंप ने अपने 74 साला शोहर डोनाल्ड ट्रंप के साथ 15 साला अज़दवाजी सफ़र ख़त्म करने का फैसला कर लिया है। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि मेलानिया सदर ट्रंप के ओहदे से अलहदगी का इंतज़ार कर रही हैं और इसके बाद तलाक के लिए अदालत से रजू करेंगी। पाकिस्तान सुपर लीग के 5वें एडिशन के प्ले ऑफ के लिए खिलाड़ियों की कराची में जमा होने का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान सुपर लीग के प्ले ऑफ और फाइनल कराची में 14, 15 और 17 नवंबर को होंगे, जिसके लिए मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ी पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो गए हैं। लाहौर कलंदर्स में शामिल इंग्लैंड के स्मिथ पटेल जुम्मे को ही कराची पहुंच चुके थे, जबकि
वेस्ट इंडीज के कार्लोस ब्रैथवेट हफ्ते को कराची पहुंचे हैं और वो पेशावर ज़ल्मी की नुमाइंदगी करेंगे। नेशनल स्टेडियम कराची में तैयारियों का आगाज हो गया। मुल्क भर में कोरोना वायरस के फ़ाल केसेस की तादाद 20,000 से जायद हो गई, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों में 23 अफराद कोरोना के बायस जान से हाथ धो बैठे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 1,637 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मुल्क भर में मजमूई केसेस की तादाद 3,46,476 हो गई। NCOC के मुताबिक फ़ाल केसेस की तादाद बढ़कर 20,045 हो गई, जबकि अब तक कोरोना वायरस में मुब्तला 3,19,431 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। बड़ा चौधरी हाजरे खिदमत। मैं चौधरी हाँ मैं मैंने कुछ काम भेजे, सौदा लैन भेज दे, फैसला तू आप कर। तेरे महल्ले च पानी आउंदा? बिल्कुल आउंदा। महल्ला छड़ ऐसा नहीं होना, खाने चलिए। अगला फैसला दस। बकरी नहीं दूंगी, बकरी बेच दे। उस तो बाद मेरी छाती भी चौंधी है, जिथे चौंधी है ना उसे थोड़ी जी मिट्टी है ना, एंकर के रख के लिफाफा पा के उत्ते आप बह जाएगा। जो बारिश खत्म हो जाए आप थले आ जाएगा, मैं देखना पानी कितना थले जाता। जुल्म सितम की ये दास्तां बहुत पुरानी है। हर दौर में हलाकू, टीपू, सिकंदर ने एक तारीख लिखी है। ये जुल्म इंसाफ का सफर कभी ना रुकेगा। आज भी पुलिस अदलिया हुक्मरान होने के बावजूद इंसाफ नहीं। हकामे बाला तक मजलूम की रसाई क्यों नहीं? रेड न्यूज बनेगा आपकी आवाज, लड़ेगा हक की खातिर और करेंगे पर्दाफाश हर जालिम का। देखते रहे प्रोग्राम जुल्म और सितम, सिर्फ रेड न्यूज पर सिकंदर मुगल के साथ। वेलकम बैक टू रेडियो स्टूडियो। फैसलाबाद के तारीखी इलाका रड़ा अटाली में वाइस चेयरमैन सुन्नी उलमाए कौंसल पीर मोहम्मद फारूक की रिहाइशगाह पर मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजाई गई, जिसमें हाफिज इरफान जवेद कादरी, पीर जवाद शफीक समेत दीगर आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात देखते हैं अली गौहर की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद के इलाका चक नंबर 116 जिम बे रड़ाटाली में वाइस चेयरमैन सुन्नी उलमा कौंसिल पीर मोहम्मद फारूक की रिहाइशगाह पर महफिल मिलाद सजाई गई, जिसमें चेयरमैन सुन्नी उलमा कौंसिल पाकिस्तान हाफिज इरफान जवेद कादरी, चेयरमैन सुन्नी उलमा कौंसिल पंजाब पीर जवाद शफीक नक्शबंदी बगदादी, मौलाना तारक महमूद, कारी सुलेमान सुल्तानी, शाहद महमूद मलक ने खसूसी शिरकत की। महफिल में साहबजादा अली फारूक की दस्तारबंदी भी की गई। महफिल मिलाद से खसूसी खताब पीर जवाद शफीक नक्शबंदी ने किया। रेड न्यूज से गुफ्तगू करते हुए शुरका का कहना था। सबसे पहले अली गौहर भाई शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। देखिए अली भाई, ये जश्न मिलादुन नबी जो है हम मनाते हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वलादत की खुशी में हम जुलूस निकालते हैं, इश्क रसूल का दावा करते हैं। जब ये गुस्ताखी होती है, नमूस रिसालत पे लोग उंगली उठाते हैं, उस वक़्त हमारा इश्क कहाँ होता है। हमें चाहिए कि जब सरकार की विलादत का दिन आता है, जैसे हम जोश व फरोश से सरकार की आमद का जुलूस निकालते हैं और जश्न आमद रसूल के हवाला से हम महफिलें सजाते हैं, सिर्फ इश्क इस हद तक नहीं होता। मिलाद हमारा तब कबूल होगा जब कोई गुस्ताखी सरकार की करे तो हम इकट्ठे होकर एक ही बात करें
एक ही बात करें, नमूस रिसालत पे जो भी उंगली उठाएगा हम सर तन से जुदा कर देंगे। तमाम दोस्तों बजुर्गों भरावां दा शुक्रिया अदा करदा जिहड़े मेरे प्रोग्राम ते महफिल मिलाद दे हजूर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी करीम दे मिलाद ते मेहमान बन के आए ने। मैं इन्हां दा बहुत बहुत शुक्रगुजार। दूसरे नंबर ते मैं तुहाडा भी शुक्रगुजार, तुहाडी बड़ी मेहरबानी, तुसी पहुँचे हैं, पहुँच के तुसी इस चीज़ देख रहे हैं और दुनिया में दिखा रहे हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पे महफिल मिलाद में हर साल हजूर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी करीम दा कराना, ठीक हो गया, और इंशाअल्लाह जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं करांदा रहूँगा। तो बहुत बड़ी अजलास हुआ, तमाम जमातों का सुन्नी उलमा कौंसिल ने उसका अरेंजमेंट किया। बहमदी ताला हर गलिया में, हर कुचा में हम सरकार इस्लाम की नमूस रिसालत को जाकर कर नौजवान को आगे लेकर आ रहे हैं, क्योंकि नौजवान अहले सुन्नत का भी सरमाया है और मुसलमानों का भी सरमाया है। जब तक नौजवान अपने घरों में मोबाइल पर लगे रहेंगे उतनी देर तक कम नहीं होगा। जब नौजवान मैदान अमल में आ जाएंगे, इनका भी उतना ही फ़र्ज़ है जितना कि उलमा का फ़र्ज़ है। वो भी साथ उलमा कराम के मिलकर सरकार अलैहिस्सलाम के इश्क के लिए, मोहब्बत के लिए बाहिर आएँ। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि नमूस रिसालत का हर जगह उजाला होगा। माशाल्लाह मेरी दस्तार बंदी हुई है, महफिल मिलाद हुई है। माशाल्लाह इसी तरह महफिल मिलाद हम मनाते रहेंगे और इंशाअल्लाह ये जो दस्तार बंदी हुई है, इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा ताकि इसे दस्तार का हक़ अदा करने का। शुरका का मजीद कहना था कि तहफ़्फ़ुज़ नमूस रसालत के लिए आलमी सतह पर कानून साजी ज़रूरी है। जश्न मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आने वाले शुरका, नौजवानों और बुज़ुर्गों का यही कहना है कि जब तक वो ज़िंदा हैं जश्न मिलाद मुस्तफ़ा मनाते रहेंगे। नमूस रसालत पर हमला करने वालों के बारे में उनका कहना है कि जो भी ज़बान आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे, हक़ तो यह है कि उसे काट दिया जाए। कैमरामैन जवेद भट्ट के साथ अली गौहर, रेड न्यूज़, फैसलाबाद। खैरपुर नाथन शाह पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गश्त के दौरान एक डाकू गिरफ्तार जबकि एक फरार होने में कामयाब हो गया। डाकू मोबाइल शॉप पर डकैती कर रहे थे कि पुलिस ने मौका पर पहुंचकर एक डाकू को गिरफ्तार कर लिया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा रजब अली से। जी बिल्कुल, खैरपुर नाथन शाह पुलिस की बड़ी कार्रवाई कर दी। गुलाम हैदर SHO के गश्त के दौरान खैरपुर नाथन शाह के मेन रोड पर अब्दुल खालिक काठियो के मोबाइल शॉप पे जब ने गश्त की तो वहाँ पर जो कि कुछ डाकू थे जो कि दुकान को तोड़कर जो कि उसको चोरी कर रहे थे, जिसके दौरान SHO गुलाम हैदर पंवर सिटी पुलिस खैरपुर नाथन शाह के SHO गुलाम हैदर पंवर ने गश्त के दौरान जो कि डाकू को गिरफ्तार कर लिया। एक डाकू को गिरफ्तार कर लिया जिसका नाम है अज़हर नामी शख्स है, जिसका नाम है अज़हर, जिसका ताल्लुक जो कि यहाँ कोलाची नामी सफ़र लाखेर के गाँव से बताया जा रहा है। जबकि गिरफ्तार शुदा डाकू ने बताया कि जो फरार शुदा जो कि डाकू है उनका ताल्लुक जो कि लाड़काना से बताया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया रजब अली अपडेट करने का। अलीपुर चट्ठा में शाम सुखन के नाम से अदबी तंजीम धनक और होम स्कूल के ज़ेर एहतमाम कल पाकिस्तान महफिल मुशायरा का इनेकाद किया गया, जिसमें मशहूर शायर अताउल हक कासमी समेत पाकिस्तान के नामवर शुरा ने शिरकत की और अपना कलाम सुनाकर हाजरीन से खूब दाद वसूल की। महफिल की सदारत नामवर अदीब, शायर और दानिश्वर और कालम निगार अताउल हक कासमी ने की, जबकि नौजवान नस्ल के शुरा
अब्बास ताबिश, कमर रियाज, रहमान फारिस, अली जरियून और तहजीब हाफी ने अपना कलाम सुनाकर महफिल को चार चांद लगाए। मज़ाहिया शुअरा सैयद सुलेमान गिलानी और इदरीस कुरैशी ने अपनी मज़ाहिया शायरी से शुरका के दिल जीत लिए। शाम सुखन की निकाबत वकास अजीज़ ने सर अंजाम दी, जबकि सादुल्ला शाह, प्रोफेसर यूसुफ खालिद, कमर रजा शहजाद, अकराम आरफी, नबील नजम और दीगर शोरा ने अपना कलाम पेश किया। शोरा ने अपने कलाम के साथ साथ अलीपुर चट्ठा और शहर रसूल नगर की टूटी फूटी सड़कों का खास तौर पर जिक्र किया। अहम खबर शामिल करते हैं जिला खुशाब से, जहां के नवाही इलाके कायदाबाद में नेशनल बैंक मैनेजर इमरान हनीफ को मजहबी रंग देकर कत्ल करने वाले सिक्योरिटी गार्ड का झूठा दावा निकला। ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से ज़िला भर के तमाम मुकातबा फ़िक्र के ज़िम्मेदारान, उलमा कराम और अमन कमेटी के सरबराहान पर बनाई गई कमेटी ने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला सुना दिया। चंद रोज़ कबल कायदाबाद में नेशनल बैंक के मैनेजर इमरान हनीफ को बैंक के सिक्योरिटी गार्ड अहमद नवाज ने ज़ाती रंजिश की बिना पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। मुलजिम की तरफ से इस अफसोसनाक वाक़े को मजहबी रंग देने की कोशिश की गई। कातिल अहमद नवाज ने इमरान हनीफ को कत्ल करने के बाद बैंक से निकलते ही मजहबी नारे लगाने शुरू कर दिए थे। बात यही नहीं रुकी, कातिल अहमद नवाज ने कुछ शरपसंद अनासर को भी साथ मिला लिया और थाना कायदाबाद का घेराव करने की भी कोशिश की। इस सारे मामले पर डीपीओ खुशाब कैप्टन रिटायर्ड तारिक वलायत ने एक इंतहाई जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर होने का सबूत देते हुए मामले को टेक्निकल बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी करवाई, जिस पर मुश्तिल लोग मुंतशिर हो गए। कमेटी के अरकान ने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इंतजामिया से मुतालबा किया है कि कत्ल होने वाला बैंक मैनेजर इमरान हनीफ बेगुनाह था और सिक्योरिटी गार्ड अहमद नवाज ने एक सच्चे आशिक़े रसूल को नाहक कत्ल किया है और फिर मजहबी रंग देने की कोशिश की। मुलजिम को सजा दिलवाई जाए और जिन लोगों ने इस हिसास मामले पर लोगों के जज्बात उबारे, इन्हें भी कानून के कटहरे में लाया जाए। फैसलाबाद में मरकजी सेक्रेटेरिएट तंजीम मशाइखे अज़ाम पाकिस्तान के अमीर सूफी मसूद अहमद लासानी सरकार की खुसूसी हिदायत पर मुल्क भर में फ्रांस के सदर मैक्रोन के खिलाफ ज़बरदस्त मजम्मत करते हुए एहतजाज जारी है। एहतजाज में फ्रांस की तमाम मसनूआत का मुकम्मल तौर पर बाइकाट करने का भी मुतालबा किया गया। शुरका ने एहतजाजी प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर नारे दर्ज थे कि हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान भी कुर्बान है। आलमी मीडिया नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपना किरदार अदा करे। शुरका का मजीद कहना था कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खबरें अभी और भी हैं, यह वक्त हुआ है एक कमर्शियल ब्रेक का। बड़ा चौधरी हाजरे खिदमत मैं चौधरी हाँ खिला दो मैं मैंने कितने काम भेजे, सौदा लैन भेजे, फैसला तू आप कर। तेरे महल्ले च पानी आउंदा? बिल्कुल आउंदा। महल्ला छड्ड फैसला नहीं होना, थाने चलिए। अगला फैसला दस। बकरी नहीं दूंगी, बकरी भेज दे। उस बाद मेरी छाती भी चौंधी है, जिथे चौंधी है ना उत्थे थोड़ी जी मिट्टी है ना एंकर के रख के लिफाफा पा के उत्ते आप बह जाएगा। जो बारिश खत्म हो जाए आप थले आ जाएगा, मैं देखना पानी कितना थले जाता। जुल्म और सितम की ये दास्तान बहुत पुरानी है। हर दौर में हलाकू, टीपू, सिकंदर ने एक तारीख लिखी है।
ये जुल्म इंसाफ का सफर कभी ना रुकेगा। आज भी पुलिस अदलिया हुक्मरान होने के बावजूद इंसाफ नहीं, हकामे बाला तक मजलूम की रसाई क्यों नहीं? रेड न्यूज बनेगा आपकी आवाज, लड़ेगा हक की खातिर और करेंगे पर्दाफाश हर जालिम का। देखते रहे प्रोग्राम जुल्म सितम, सिर्फ रेड न्यूज पर सिकंदर मुगल के साथ। वेलकम बैक टू रेड न्यूज़ स्टूडियो। कसूर में वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर सूबाई वज़ीर मवासलात व तामीरात सरदार आसिफ नकवी की पतोकी में खुली कचहरी का इनेकाद। खुली कचहरी में महकमा माल, पुलिस, एजुकेशन, एरीगेशन, सुई गैस, हेल्थ, म्यूनसिपल कमेटी और दीगर महकमों से मुतल्लिका मसाइल सुने और अहकाम जारी किए। खुली कचहरी में रुकन कौमी असम्बली सरदार तालिब हसन नकवी, रुकन सूबाई असम्बली पीर मुख्तार अहमद, डिप्टी कमिश्नर मंजर जवेद अली, DPO इमरान किशोर और दीगर ऑफिसरान मौजूद थे। सूबाई वज़ीर मवासलात व तामीरात ने कहा कि पंजाब हुकूमत अवाम उन्नास की मुश्किलात का इजाला और इन्हें रिलीफ फ्राहम करने के लिए कोशां है। खुली कचहरियों का इनेकाद आम लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी लाना और इनके लिए आसानियाँ पैदा करना है। लोगों की खिदमत और इनकी तकालीफ के इजाले से दिली सुकून और अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल होती है। खुली कचहरियों के इनेकाद का सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा और वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे निगरानी हमारा हर लम्हा अवाम की खिदमत के लिए वक्फ है। उकाड़ा के सरकारी स्कूलों में कोरोना टेस्ट का सिलसिला जारी। स्पेशल एजुकेशन स्कूल अकबर रोड की टीचर का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। आसिया बीबी स्पेशल एजुकेशन स्कूल में बतौर टीचर काम कर रही थी। कोरोना से मुतासरा टीचर की उम्र 36 साल है और अहमद टाउन की रिहायशी है, जबकि स्कूल टीचर आसिया की क्लास के बच्चों का कोरोना टेस्ट करने के लिए टीम स्कूल पहुँच गई। खबर शामिल करते हैं गुजरावाला से, जहां 20 नवंबर से मैरिज हॉल्स पर पाबंदी लगाए जाने के खिलाफ एहतजाज जारी है। मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद चीफ रिपोर्टर सैयद आफ्ताब रिजवी से। जी आफ्ताब, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं GT रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ पे मैरिज हॉल एसोसिएशन की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। जो 20 नवंबर से हुकूमत की जानिब से अहकाम किए गए हैं कि मैरिज हॉल जो है वो बंद किए जाएंगे, तो इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है जनरल सेक्रेटरी मैरिज हॉल एसोसिएशन गुजरांवाला मियाँ मोहम्मद आबर। आइए उनसे बात करते हैं। मियाँ साहब, ये बताइएगा कि 20 नवंबर से इन्होंने ये पॉलिसी बनाई है कि हम मैरिज हॉल्स बंद कर दिए जाएंगे। पहले भी ये हॉल जो है बड़े अर्सा बंद रहे थे और ये जो गुर्बत का दौर जो है वर्करों के लिए वो शुरू हो गया था। आप बताएं कि ये जो अब इन्होंने पॉलिसी बनाई, इसके बारे में आपका क्या ख्याल? सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ, ये पॉलिसी बनाने वाले कौन है? ये नॉनसेंस किस्म के लोग हैं, अकल से पैदल हैं ये लोग। ये कोई बिजनेस कम्युनिटी को नहीं जानते। ये इन लोगों ने हमें मार दिया है। हमें सिर्फ ये बताएं हमारी इंडस्ट्री के साथ इनको क्या दुश्मनी है? एक्सेप्ट हमारी इंडस्ट्री, दुनिया की सारी इंडस्ट्रियाँ खुली हुई हैं, मंडियाँ, शॉपिंग मॉल, ट्रांसपोर्ट, और हमने कौन सा गुनाह किया है? और हम जो कोरोना पे जो अमल दरामद करा सकते हैं और कौन करवा सकता है? हमें सिर्फ ये बताएं, हम अपने वर्करों को लेके, बीवी बच्चों को लेके जो हमारी ज़िंदगी के तकाज़े हम कैसे पूरे करें? हम किधर जाएं? हमें सोल्यूशन बता दें। नहीं तो हमें 5-5, 10-10 करोड़ रुपया हमें दें एक इदारे को, हम साल के लिए बंद कर देते हैं। और हमारे बच्चे हमसे दूध मांगते हैं, दवाइयों के पैसे नहीं हैं और मकरूज हो गए हम किधर जाएं? ये गवर्नमेंट, ये बेवकूफ़ गवर्नमेंट, ये गलत गवर्नमेंट, इसकी पॉलिसियों को हम नहीं मानते। आज अगर हम इधर खड़े हैं तो इनकी ये जो बगैरती है उसकी वजह से हम खड़े हैं, जो बेइंसाफ़ी है हम उसी वजह से खड़े हैं। हम ये ऐलान करते हैं, आज हम सर पे कफन बांध के निकले हैं। पूरे डिस्ट्रिक्ट से हम अल्हम्दुलिल्लाह आए हैं और पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में तहरीक का आगाज़ हो गया है। इंशाअल्लाह ताला हम आज अपनी पावर शो करेंगे। हमें मार दे, जितनी मर्जी गोलियां लेके आए, हमारे सीने हाजिर है। आज हम अल्लाह के फजल करम से एक अहद लेके आए हैं। इंशाअल्लाह हम पीछे नहीं हटेंगे इंशाअल्लाह। जैसा कि सुना है कि मैरिज हॉल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी ने ऐलान किया है कि यहाँ से हम उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक कि हमारे मुतालबे नहीं माने जाते। 20 नवंबर को हम जो है मैरिज हॉल जो है मार्कीज़ हैं वो बंद नहीं करेंगे और अपना काम जारी रखेंगे। जी, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। बहुत शुक्रिया आफ्ताब तफसीलात से आगाह करने का।
रुख करते हैं खानपुर का, जहां स्मोक का बायस बनने वाले जमींदारों और भट्टा मालिकान के खिलाफ महकमा ज़राअत की कार्रवाइयां जारी। एक भट्टा मालिक और 3 जिम्मेदारों के खिलाफ थाना सदर में मुकदमात दर्ज कर लिए गए। महकमा ज़राअत का कहना है कि फसलों की बाकियात को जलाकर स्मोक का बायस बनने वाले जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाइयां की गई हैं और स्मोक SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले भट्टा मालिकान के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। मंचनाबाद और गिरदनवाह में आवारा कुत्तों की भरमार। आवारा कुत्तों के काटने के वाकयात में रोजाना इजाफा होता जा रहा है। आवारा कुत्तों के काटने से 5 अफराद शदीद जख्मी भी हो गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अहमद जोइया से। बिल्कुल, तहसील मंचनाबाद में आवारा कुत्तों के काटने के वाकयात में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से शहरी शदीद अजियत में मुबतला होकर रह गए हैं। कस्बा मिकलोडगंज में एक ही रोज़ में आवारा कुत्तों के काटने से 5 अफराद, जिनमें से मोहम्मद अहमद, मोहम्मद आशिक, मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद रिजवान और वहीद शामिल हैं, शदीद ज़ख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर रूरल हेल्थ सेंटर मिकलोडगंज मुंतकिल कर दिया गया, जहां पर ज़रूरी तबी इमदाद के बाद उन्हें फ़र्क कर दिया गया। शहरियों ने शदीद एहतजाज करते हुए कहा कि इलाका में आवारा कुत्तों के काटने के वाक़यात में हर रोज़ इजाफा होता जा रहा है, जिससे शहरियों का घरों से निकलना महाल हो चुका है। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम से फौरी तौर पर आवारा कुत्तों को तलब करने का मुतालबा किया है। जी बहुत शुक्रिया अहमद, हमें तफसीलात से आगाह करने का। वेलकम बैक टू रेड न्यूज़ स्टूडियो। रुख करते हैं मुल्तान का, जहां थाना मुमताज़ाबाद के SHO खालिद शब्बान की इश्तिहारी मुलज़िमा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। खतून अगवा के मुकदमा में मुलव्वस चौक सरवर शहीद जिला मुजफ्फरगढ़ की 8 साल से मफरूर मुमताज़ाबाद पुलिस ने गिरफ्तार करके मुजफ्फरगढ़ पुलिस के हवाले कर दिया। सर्कल मुमताज़ाबाद DSP सैयद अजहर रजा गिलानी ने इश्तिहारी मुलज़िमा की गिरफ्तारी पर थाना मुमताज़ाबाद पुलिस की बेहतरीन कारकर्दगी को सराहा और शाबाश दी। फैसलाबाद पुलिस स्टेशन सदर फैसलाबाद की बड़ी कार्रवाई, बदनाम ज़माना मंशियात फरोश नदीम शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद रिजवान आजिज से। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के पुलिस स्टेशन सदर की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बदनाम ज़माना मंशियात फरोश नदीम शाह को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलज़िम ढुड्डीवाला जड़ावाला रोड फैसलाबाद का रिहायशी है और अरसा दराज से मंशियात फरोशी के मकरूह धंधे में मुलव्वस है। SHO पुलिस स्टेशन सदर फैसलाबाद अयूब शाही और उनकी टीम ने दिन रात अनथक मेहनत करके मुलज़िम को गिरफ्तार किया, जबकि मुलज़िम के कब्ज़ा से भारी मिकदार में मंशियात भी बरामद की गई हैं। मुलज़िम के कब्ज़ा से 8
किलोग्राम हीरोइन, 300 ग्राम आइस बरामद हुई है। मुलजिम के खिलाफ मुकदमे का इंदराज भी कर लिया गया है। मुलजिम के खिलाफ 9C के तहत FIR का इंदराज किया गया है। इस मौका पर SHO पुलिस स्टेशन सदर फैसलाबाद अयूब शाही का हमारे साथ बात करते हुए कहना था कि मुलजिम के खिलाफ आनी हाथों से निपटा जाएगा और उसे कानून के मुताबिक सजा दिलवाई जाएगी, जबकि उनकी कोशिश है कि पुलिस स्टेशन सदर की हदूद से मंशियात फरोशी के मकरूह धंधे का कला कमा किया जा सके। जी बहुत शुक्रिया रिजवान आजीज अपडेट करने का। एक और खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से, जहां फैसलाबाद पेट्रोलिंग पोस्ट असगर आबाद की दबंग कार्रवाई, दौरान चेकिंग एक गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि गैंग की कब्जा से असला भी बरामद हुआ। मजीद तफसीलात जानते हैं फैसलाबाद से मोहम्मद रिजवान आजिज से। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में पेट्रोलिंग पोस्ट असगराबाद की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ एक बहुत बेहतरीन कार्रवाई सामने आई है। पेट्रोलिंग पोस्ट असगराबाद ने कार सवार मुसल्ला गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। गैंग के 3 मुलजमान से 3 पिस्टल, 30 बोर और मुतअद्दिद गोलियां भी बरामद की गई हैं। इतलात के मुताबिक मुलजिम मोहम्मद उमर साबका रिकॉर्ड याफ्ता और इश्तिहारी मुजरिम बताया जा रहा है। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे हवालात मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस पेट्रोलिंग फैसलाबाद की ज़ेर निगरानी तफ्तीश का अमल भी जारी है। नाजायज़ असला रखने वाले अफराद के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की हिदायत की गई है फारूक अहमद हुंदल SSC पेट्रोलिंग फैसलाबाद की जानिब से, जबकि इस मौका पर शहरियों को हिदायत की गई हैं कि हादसे या एमरजेंसी की सूरत में 1124 पर कॉल करें। जी बहुत शुक्रिया रिजवान तफसीलात से आगाह करने का। फैसलाबाद अल मुस्तफ़ा फाउंडेशन पाकिस्तान फैसलाबाद की जानिब से शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में लंगर खाने खोले जा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद रिजवान आजिज से। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, अल मुस्तफ़ा फाउंडेशन पाकिस्तान के तहत फैसलाबाद में जुमरा रोड पर मुसाफिरों और मजदूरों के लिए दोपहर का लंगर जारी है। अल मुस्तफ़ा फाउंडेशन फैसलाबाद में बैरून अलाइड हस्पताल भी लंगर खाना चला रही है। अल मुस्तफ़ा फाउंडेशन फैसलाबाद के सदर डॉक्टर गुलाम हुसैन जाहिद और जनरल सेक्रेटरी मियाँ आफ्ताब अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अल मुस्तफ़ा फाउंडेशन फैसलाबाद में मज़ीद लंगर खाने खोलने की तैयारी कर रही है। इस वक्त रोज़ाना सैकड़ों अफराद खाना बाइज़्ज़त तरीके से खा रहे हैं, जबकि इंतज़ामिया की जानिब से मुखय्यर हजरात से तावन की अपील भी की गई है। जी बहुत शुक्रिया रिजवान आजिज अपडेट करने का। रुख करते हैं शेखुपुरा का, जहां सर्द मौसम आते ही लोगों ने फास्ट फूड शॉप्स का रुख कर लिया। मज़ीद जानते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शेखुपुरा शेख मोहम्मद तैयब से। जी तैयब, आगाह कीजिएगा। सर्दियां आते ही शेखुपुरा के शहरियों ने फास्ट फूड शॉप्स का रुख कर लिया। आपको बताते चलें कि कयूम चौक पुराना शहर के मशहूर और मारूफ कुक अब्बास भाई ने अपनी तिक्का शॉप का आगाज़ कर दिया है, जिनके हाथ के लजीज तिक्के, मलाई बोटी और सीख कबाब बहुत मशहूर हैं। इस शॉप पर न सिर्फ शेखुपुरा के शहरी बल्कि कुर्बो जवार के इलाकों से लोग जोक दर जोक खाने आते हैं, जिसकी वजह सिर्फ ये है कि इनका जायका अपनी मिसाल आप है। अपने साथी रिपोर्टर के साथ शेख मोहम्मद तैयब, रेड न्यूज़ शेखुपुरा। बहुत शुक्रिया तैयब अपडेट करने का। खबरें अभी और भी हैं, यहाँ वक्त हुआ एक कमर्शियल ब्रेक का।
बड़ा चौधरी हाजरे खिदमत। मैं चौधरी हाँ खिला दो मैं मैंने कितने काम भेजे, सौदा लैन भेजे, फैसला तू आप कर। तेरे महल्ले च पानी आंदा? बिल्कुल आंदा। महल्ला छड़ फैसला नहीं होना, थाने चलिए। अगला फैसला दस। बकरी नहीं दूंगी, बकरी बेच दे। उस बाद मेरी छाती भी चौंधी है, जिथे चौंधी है ना उसे थोड़ी जी मिट्टी है ना एंकर के रख के लिफाफा पा के उत्ते आप बह जाएगा। जो बारिश खत्म हो जाए आप थले आ जाएगा, मैं देखदा पानी कितना थले जाता। जुल्म और सितम की ये दास्तां बहुत पुरानी है। हर दौर में हलाकू, टीपू, सिकंदर ने एक तारीख लिखी है। ये जुल्म और इंसाफ का सफर कभी ना रुकेगा। आज भी पुलिस अदलिया हुक्मरान होने के बावजूद इंसाफ नहीं। हकामे बाला तक मजलूम की रसाई क्यों नहीं? रेड न्यूज बनेगा आपकी आवाज, लड़ेगा हक की खातिर और करेंगे पर्दाफाश हर जालिम का। देखते रहे प्रोग्राम जुल्म और सितम, सिर्फ रेड न्यूज पर सिकंदर मुगल के साथ।